फेमस गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो जैसे हाफ ईयरली होता है, उसमें बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम सब फाइनल में अच्छा करके दिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है। देखिए, चिंतन से हमारी पॉलिटिक्स, देश का लोकतंत्र जो है हमारे भारत का बहुत बड़ा है। बिहार के युवा ने, बिहार की महिला ने और बिहार के हर उस व्यक्ति ने जो बिहार का मूलता है उसने माना, क्योंकि जो है मैं समझती हूँ बिहार को रोजगार चाहिए था, बिहार को पक्के मकान चाहिए, बिहार को जो है डेवलपमेंट, विकास चाहिए, और वो नहीं चाहते थे कि उनका हाल फिर वही हाशिए पे आ जाए। इतने इंटेलेक्चुअल्स हमारे बिहार स्टेट ने दिए हैं। आप यूपीएससी की सर्विसेज उठा लीजिए, आप जो है बड़े डॉक्टर्स उठा लीजिए, बड़े साइंटिस्ट उठा लीजिए। विदेशों में बिहार के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से पोजीशन्ड है। क्यों उनको विदेश पलायन करना पड़ा? क्यों युवा हमारा बिहार छोड़ करके अन्य भारतीय स्टेट्स में भी गया, विदेश में भी गया? क्यों ऐसा करना पड़ा उसको? तो ये जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पर जो है ये रजद और कांग्रेस की जब तक सरकार थी, वहाँ पर गहरा अंधेरा था। और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूर्य के प्रकाश का काम किया है वहाँ पर। एनडीए की पहली बार जब गवर्नमेंट बनी तो शायद 50 साल पहले जो हो जाना चाहिए था वो अब जा करके हुआ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है समस्त लोग, पूरी पॉपुलेशन, बिहार का वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप चेक करवा सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं एसआईआर की रिपोर्ट से ये होगा वो होगा, वोट में ऐसा हुआ, तो भाई अगर वोट चोरी करी तो वोट कैसे बढ़ गए? तो उनको समझना चाहिए कि बिहार हैज वोटेड फॉर डेवलपमेंट। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र पे वोट हुआ, तो ये बात हमारे लिए गौर फरमाने वाली है। और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, और समस्त हमारे बीजेपी पार्टी को, समस्त लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत मेहनत काम आई, समस्त वोटरों को कि आपने डेवलपमेंट का रास्ता चुना। जी, ईवीएम से हट करके एसआईआर को लेकर के मुद्दा उठाया गया, क्योंकि कहा गया कि एसआईआर ने इसमें बड़ा खेला किया। मैं समझती हूँ, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई, एक बड़ा फेमस गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो जैसे हाफ ईयरली होता है, उसमें बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम सब फाइनल में अच्छा करके दिखाएंगे। तो मैं बता दूं आपको, हम लोग क्लास अहेड जो है वो काम कर रहे हैं, और अपना जो रिवीजन है बीजेपी का, हम लोग लगातार जो है 365 दिन, अपर्णा यादव पहले भी बोल चुकी है, 365 दिन हम फील्ड में रहते हैं। और समस्त लोगों को केंद्रीय लीडरशिप से ये बात कही गई है कि आपकी प्रतिबद्धता बनती है कि लोगों की समस्याएं सुने, लोगों के जो है रोज का एक तालमेल रखें, जिससे आपकी जो उनकी वार्ता है वो कभी टूटे ना, संवाद कभी ब्रेक ना हो। और मैं समझती हूँ बीजेपी के इस मूलभूत चीज ने बहुत रंग लेके आया है। और वहाँ पे अटल जी की वो फेमस पंक्तियां हैं कि भाई अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और कमल खिला। और डेफिनेटली बिहार में बहुत कीचड़ हो गया था तो कमल तो खिलना ही था वहाँ पे। मैम, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लागू किया गया, लेकिन वहां पर अब पीडीए प्रहरी लागू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी काम करता है उसी तरह से पीडीए प्रहरी काम करेगा और एसआईआर पे पूरी तरीके से निगाह रखेगा। देखिए, ये बात कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। पहली बात, एसआईआर की जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन यही तो कर रहा है ना, कि जो लोग हैं नहीं अब इस दुनिया में, उन जिनका स्वर्गावास हो गया है, जिनके जो है अब कोई नामो निशान नहीं है इस धरती पर, उनके भी वोट पड़ रहे हैं। कैसे पड़ रहे हैं? तो इस पे तो कोई गलत बात नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है। दूसरी बात, जो लोग हमारे देश के नागरिक ही नहीं है उनको कोई अधिकार कैसे बनता है? जब यही चीज जापान में, जापान की प्राइम मिनिस्टर ओथ लेकर के करती है तो उसके लिए यही विपक्षी दल बड़ा ताली बजाता है। जब यही चीज अमेरिका करता है तो विपक्षी दल बहुत ताली बजाता है। अरे भाई, ये दोहरी राजनीति क्यों? हमारे देश में कुछ और खंड खंड करने के लिए, और अखंड भारत सपना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देख रखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए आप जो है इस प्रकार की बात करते, क्योंकि वो आपके पार्टी के नहीं है। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री जी की इस बात के लिए भी तारीफ करेंगे कि आदरणीय सरदार पटेल जी का उन्होंने इतना बड़ा जो है यूनिटी मार्च, एकता के लिए मार्च, आत्मनिर्भर भारत पे संवाद रखवाए जगह जगह पे, इतना बड़े हृदय के हैं कि वो थे वो कांग्रेस पार्टी से, मगर बीजेपी आज उनको सेलिब्रेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा बात है। देखिए, चिंतन से हमारी पॉलिटिक्स, देश का लोकतंत्र जो है हमारे भारत का बहुत बड़ा है। और हमारा लोकतंत्र ऐसा नहीं कि देश जो है एक छोटी इकाई है।
तो मैं समझती हूँ कि ये सारी बातें जो है बड़ी गौण हो जाती हैं और वोट परसेंटेज बिहार में बढ़ा है। अगर एसआईआर की रिपोर्ट हुई या जो भी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे तो वोट कैसे बढ़े, ये भी तो देखना चाहिए। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार, आप लोग को खुद पता है, पूरा डिटेल है, पूरी एनालिटिक्स है, उसमें बीजेपी क्या कर लेगी या कोई XYZ क्या कर लेगा। ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि वोट बढ़े हैं, तो कहाँ से वोट चोरी हो गई। तो इसका मतलब है हम लोगों ने उन लोगों की छटाई जरूर करवाई गई है जो लोग, जिन लोगों का स्वर्गावास हो गया है, जो लोग हमारे देश के नहीं थे। और ऐसे देश विरोधी बात का समर्थन करना भी राष्ट्रद्रोह है। लोकसभा प्रतिपक्ष लेकिन जो प्रदर्शन रहा बिहार में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।